देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फिजिक्स के बारे में चर्चा की थी। 3 दिनों तक लगातार हमारा सेशन चलता है, 3 दिन का। तो चलिए आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर था कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और उनके गुणों में अपवर्त्यता। ठीक है, इस पे हम बात कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको दे दी है और ये भी बता दिया है कि उन तत्वों को आप कैसे करके याद रखेंगे। सारी ट्रिक्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जानते हैं सबसे पहले अक्रियशील तत्व क्या होते हैं। तो देखिए वे तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्णता भरे होते हैं, यानी कि उनका अष्टक पूर्ण होता है। जो अंतिम कोश होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ये स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। इनको किसी भी तत्व से कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी कि कोई जरूरत नहीं होती और इन्हें आवर्त सारणी में दाईं ओर शून्य वर्ग में जगह दी गई है। ठीक है, शून्य समूह में रखा गया है इनको। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य तत्व और निरूपक तत्व क्या होते हैं। तो वे तत्व जिनके बाहरी कोश में 1 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी एक भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन 8 नहीं होगा। तत्व स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, जब स्टेबल नहीं होगा तो वो तत्व क्या कहलाएगा? सामान्य तत्व यानी जनरल एलिमेंट और या निरूपक तत्व कहलाएगा। ठीक है, समझ गए निरूपक तत्व क्या होते हैं? बस इतना ही है निरूपक तत्व में। आ जाइए अब विकर्ण संबंध देखिए, विकर्ण संबंध दिखाते हैं। विकर्ण संबंध क्या होगा? विकर्ण संबंध की जो घटना होती है वो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सेकंड आवर्त और थर्ड आवर्त के तत्वों में होती है। ठीक है, थर्ड क्या होता है? सेकंड आवर्त में पाए जाने वाले लक्षण थर्ड आवर्त के पाए जाने वाले तत्वों में दिखाई देते हैं। उन्हें विकर्ण पर स्थित तत्वों में दिखाई देते हैं। सीधी बात यह है कहने की इनकी। ठीक है, तो तत्वों की इस समानता को क्या कहते हैं भैया? विकर्ण संबंध बोलते हैं, यानी डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने शो हो रहा होगा तो आप बोलोगे यार इन तत्वों को याद कैसे करें, इन तत्वों को याद कैसे करें। अभी बताता हूँ इन तत्वों को कैसे याद करना है, बिल्कुल सिंपल सा बताऊंगा, तो आप इसको देखिएगा। ठीक है, आप मेरे को बताइए विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण आप बोलोगे कि भैया कि एक 4 भुजाएं ली से बंद आकृति, उसमें क्या होगा कि 2 ऐसे करके परस्पर काटेंगी रेखाएं, तो वो भैया विकर्ण हो जाएंगी। आप ये बोल दोगे सीधे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले बात देखो भैया, यहाँ पर विकर्ण पर स्थित होंगे, मतलब तत्व क्या होंगे? विकर्ण पर स्थित होंगे, जैसा कि आपके सामने मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखा था। तो आप बताइए इन तत्वों को कैसे याद करें। देखिए सेकंड आवर्त के तत्वों को याद करने का तरीका क्या होता है भैया? सेकंड आवर्त के जो तत्व होते हैं जिनमें हम डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, तो देखिए आपको कुछ ज्यादा तत्व नहीं लेने, आपको लेने 4 तत्व। 4-5 आप चाहे तो सारे ले सकते हैं, जितने होते हैं एक आवर्त में आप चाहे तो उतने ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है भैया? कम से कम 4 ले लीजिए और 4 को दिखा दीजिए। यानी कि मैं क्या बोलूंगा, देखिए ये ना आप चाहे तो ये हटा सकते हैं, मैंने 4 बोला है तो आप 4 लीजिएगा। ठीक है, 4 लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, ये 4 शब्द याद कर लीजिए। ली बी बका, ली बी बका। ठीक है, ली बी बका, ये 4 शब्द याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इधर नाग मग अलसी, ये 4 शब्द याद कर लीजिएगा। इन्हीं से तत्व निकल आएंगे। देखिए ली से क्या निकलेगा आपका? एलाई निकल आएगा, यानी लिथियम निकल आएगा। बी से क्या निकलेगा? बेरिलियम निकल आएगा। बा से क्या निकलेगा भैया? बोरॉन निकल आएगा। का से क्या निकलेगा? कार्बन निकल आएगा। और एन से ये निकल आता है भैया नाइट्रोजन निकल आता है। क्या निकल आता है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन निकल आता है यहाँ पर, लेकिन इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए भैया यहाँ पर नाग मग अलसी। अब इससे क्या निकलेगा? नाक से। नाक को कैसे लिखोगे भैया? नाक को ऐसे तो लिखोगे NaAG, यही तो लिखोगे नाक को। लेकिन हमें क्या चाहिए? नाक से हमारा सोडियम निकल आएगा Na। ठीक है, मग से Mg यानी मग। मग से क्या निकल आएगा? मैग्नीशियम निकल आएगा। अल से Al यानी एल्युमिनियम निकल आएगा। और Si यानी सिलिकॉन निकल आएगा। तो देखिए सारे तत्व हमने लिख लिए, लिखने का तरीका पता चल गया। ये 4 शब्द याद कर लीजिए और ये 4 शब्द याद कर लीजिए, आप डायगोनल रिलेशनशिप पेपर में आराम से बनाओगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ये तत्व की समानता इसके साथ होगी, ये वाले तत्व की समानता इसके साथ होगी और ये वाले की इसके साथ होगी। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम लिथियम के साथ गुणों के मतलब प्रदर्शित करेगा, मतलब गुणों से समानता रखेगा ये, और बेरिलियम और एल्युमिनियम के गुणों से समानता रखेगा, और बोरॉन सिलिकॉन के गुणों के साथ समानता रखेगा। कुछ ना कुछ समानता जरूर होगी इनकी। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप इतना ही होता है। अब देखिए आयनन विभव क्या होता है। आयनन विभव पर चर्चा करेंगे। देखिए आयनन विभव क्या होता है? कोई गैसीय उदासीन परमाणु से हम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है ध्यान दीजिए टुकड़ों में तोड़कर बात करते हैं, एक गैसीय उदासीन परमाणु है। ठीक है, उसमें अब परमाणु है तो भैया इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसमें। अब जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है,
उसके नाभिक के आसपास कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उपस्थित, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कितने भैया, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो आयनन विभव यानी आइसोलेशन पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है, आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव को देखिए मैं एक समीकरण लेता हूं, मान लीजिए कोई एम है, ये गैसीय परमाणु है, गैसीय उदासीन परमाणु है ये। अब इससे मेरे को क्या करना है भैया, मेरे को इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेरे को ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब मैंने इसको ऊर्जा दिया, अब ऊर्जा दिया यानी ऊर्जा, अभी इसको हम आयनन विभव नहीं बोलेंगे, जब आयनन विभव तब बोलेंगे जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब मैंने इसको ऊर्जा दी, ऊर्जा देने पे क्या हुआ कि भैया इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल आया, यानी यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पे प्लस क्या, प्लस करके हमारा एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो ये जो ऊर्जा हमने दी ये क्या कहलाएगी भैया, आइसोलेशन पोटेंशियल यानी कि आयनन विभव कहलाएगी, ठीक है, समझ गए आयनन विभव क्या होता है। अब बात करते हैं भैया आवर्त में आयनन विभव क्या होगा, ठीक है, आवर्त में आयनन विभव क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा भैया, आवर्त में आयनन विभव क्या होगा। तो सबसे पहले आवर्त में हम बढ़ते हैं, किस तरीके से बढ़ते हैं भैया, बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं चलते हैं ना, तो बाएं से दाएं चलने पे क्या होगा कि परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घटेगा, यानी जो एटॉमिक रेडियस होगी उसका मान घटेगा। जब उसका मान घटेगा तो क्या होगा, आप बताओ। मान लीजिए कोई परमाणु है, एटम है, ठीक है, ये उसका नाभिक हो गया, ये उसका नाभिक हो गया ना, ठीक है। अब ये इसके आसपास की कक्षाएं हैं, क्या है भैया, कक्षाएं हैं। तो मान लीजिए जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ोगे तो क्या होगा, ये कक्षाओं की संख्या घटेगी। जब कक्षाओं की संख्या घट जाएगी तो भैया आइटम सिकुड़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो उसकी एटॉमिक रेडियस जो होगी वो कम होती जाएगी, यानी कि जो उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण होगा वो नाभिक के प्रति बढ़ता जाएगा। अब नाभिक के प्रति जब इसका आकर्षण बढ़ता जाएगा जब भैया, तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा भैया, अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहेगा, तब क्या करेंगे, तब तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे भैया, क्योंकि इसका नाभिक के प्रति आकर्षण बल होगा नहीं। तो हमें क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे करके हाथ डालना है, ऐसे करके खींच लेना है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अब भैया जब आवर्त में हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, यानी परमाणु का जो आकार होता है वो सिकुड़ता जाता है। अब जब छोटा होता जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के पास आता जाता है, और जैसे जैसे नाभिक के पास आएगा वैसे वैसे क्या होगा भैया, इसका आकर्षण जो होता है वो नाभिक के प्रति, यानी अट्रैक्शन जो इसका होगा वो नाभिक के प्रति बढ़ता जाएगा। और जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो भैया ये नाभिक के प्रति, और नाभिक के अंदर एक खासियत होती है, इसमें प्लस और माइनस दोनों, प्लस चार्ज होता है, घूमता रहता है ना, तो नाभिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, तो माइनस प्लस में क्या होगा भैया, आकर्षण तो होता है, आकर्षण होता है ना, तो आकर्षण हो गया तो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, जबरदस्ती खींचेगा, नहीं बोलेगा नहीं तू मेरे पास आ, मेरे पास आ, ठीक है। और हमें चाहिए ये चीज बाहर, हमें ये इलेक्ट्रॉन बाहर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी तरफ आकर्षित होने से ज्यादा बल, ज्यादा ऊर्जा देंगे, ठीक है, यानी कि ये जितनी ऊर्जा इसे अपनी तरफ आकर्षित करने में इस्तेमाल कर रहा है, हम उससे दुगुनी या उससे थोड़ी ज्यादा करेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल आए, ठीक है। तो वो जो ऊर्जा का मान होगा वो भैया हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आप अब समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया किस तरीके से, आप स्ट्रक्चर पे मत जाइए, इसमें इलेक्ट्रॉन ई माइनस चक्कर करते हैं, आपको पता होगा, ये सारी बातें मैं दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो क्या होगा भैया, परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा, सबसे पहली बात, परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा, परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा, का मान घटेगा, ठीक है। और जब परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा तो नाभिक का जो आकर्षण, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण होगा वो नाभिक के प्रति बढ़ेगा, नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ेगा, ठीक है, नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, ठीक है, आकर्षण बढ़ेगा। अब भैया आकर्षण बढ़ेगा तो हमें जो भैया सीधी बात, हमारा जो कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है भैया, रीजन, जो रिजल्ट हमारा निकल के आ रहा है, इन सारी बातों से हमें दिखने में लग रहा है कि भैया जब नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉनों का जब आकर्षण ज़्यादा होगा तो भैया सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा कि आयनन विभव का मान बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात थी। अब देखिए बात करते हैं वर्ग में। वर्ग में क्या होगा भैया, अप टू डाउन चलेंगे, अप टू डाउन चलेंगे वर्ग में, बोलो चलेंगे नहीं चलेंगे, हाँ अप टू डाउन चलते हैं वर्ग में, ठीक है। अब अप टू डाउन चलने पे क्या होगा भैया, आयनन विभव का मान कम हो जाता है। अब क्यों कम हो जाता है, आप
ने सुना होगा कि देखिए आपको पता है कि कक्षकों की संख्या बढ़ती है, यानी कि जो कक्षाएं होती हैं इलेक्ट्रॉन की, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं ऐसे करके, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फिर उसके बाद फिर 8 रह सकते हैं, फिर उसके बाद 18, फिर 18 और 32, ये होता है ना। तो जब ये कक्षों की संख्या ही तो बढ़ रही है, तभी तो जो कोष हैं उन्हीं की संख्या तो बढ़ रही है। अब यानी कि KLNM यानी कि ये चीज़ ही तो बढ़ रही है। अब ये चीज़ बढ़ रही है तो भैया परमाणु की जो त्रिज्या है वो बढ़ रही है, यानी परमाणु का आकार बढ़ रहा है। यानी कि मान लीजिए पहले अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर उसके बाद क्या जिसे हमें निकालना है वो यहाँ था, अब नीचे हम बढ़े वर्ग में, ठीक है, अप टू डाउन आए, अब थोड़ी नीचे बढ़े तो एक कक्षा और बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, कूद के जंप मारा, यानी यहाँ से जंप मारा यहाँ आ गया, अब फिर से एक पद मतलब एक में और नीचे आ गए वर्ग में, अब और नीचे आए तो ये इलेक्ट्रॉन खिसक के यहाँ आ गया, फिर नीचे आए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जितना हम वर्ग में अप टू डाउन यानी कि मतलब अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो भैया ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो हमें इलेक्ट्रॉन खींचना होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालने की जरूरत होती है, वो क्या होता है भैया, नाभिक से दूर होता जाता है। अब नाभिक से दूर होता जाएगा तो भैया नाभिक का जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण है, यानी कि यहाँ पे माइनस चार्ज है, अब यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, आपको पता है नाभिक में प्लस होता है क्योंकि प्रोटॉन होता है। अब मेरी बात बताओ, ये दूर है, इनके बीच की दूरी भैया ज़्यादा बढ़ जाएगी, अब दूरी बढ़ जाएगी तो ये कैसे इसको आकर्षित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, है। आप ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कोई सपोज कीजिए आपके सामने क्या है कि फ़ोन है आपका, ठीक है, फ़ोन है, अब आप बात की आप फ़ोन चला रहे हो, आप फ़ोन बहुत ज़्यादा चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ़ोन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है, ठीक है। अगर आपका फ़ोन सपोज करो टूट जाए, आपसे दूर हो जाए, तो क्या आपका आकर्षण उसके प्रति रहेगा, बहुत ही कम हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि हाँ भैया हमारा फ़ोन टूट गया, अब भैया हम क्या चलाएं, तो आप कुछ नहीं चला पाओगे। तो इस तरीके से आप ले लीजिए, तो भैया दूरी जब बढ़ गई उन दोनों के बीच में तो आकर्षण खत्म हो जाता है, यानी कि ना के समान हो जाता है। अब आकर्षण जब कम होगा, ना के समान होगा यानी कम होगा बहुत, तो हमें जो है भैया आकर्षण कम हो गया। जब आकर्षण कम है तो एक बात बताओ, जब ये आकर्षण कम है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, नाभिक तो खींच नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को, ना ही ये क्या होगा, अब ये बेचारा हिलने लगेगा यहाँ पे। तो इसको हम आसानी से आयनन विभव यानी कि ऊर्जा देकर क्या कर सकते हैं, इसे बाहर निकाल सकते हैं, कम ऊर्जा में बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे करके पकड़ेंगे, ऐसे करके ऐसे खींच लेंगे अपनी तरफ, ऐसे करके पकड़ेंगे ऐसे खींच लेंगे, यानी आराम से निकल आएगा, ये कम ऊर्जा में ही निकल आएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम ऊर्जा में निकल आएगा। यानी कि अब सीधे कंक्लूजन यहाँ से रिजल्ट क्या निकल रहा है हमारा कि वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है, ठीक है, ये रीजन निकल रहा है। यानी आयनन विभव का मान वर्गों में क्या होगा, घटता है, आयनन विभव का मान घटता है, ठीक है, का मान घटता है, ठीक है, समझ गए ना वर्ग में। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या टॉपिक भाई हमारा, नेक्स्ट, हाँ देखिए नेक्स्ट देखिए टॉपिक इलेक्ट्रॉन बंधता यानी इलेक्ट्रो एफिनिटी, ठीक है, ये है चीज। अब देखिए इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता जो चीज होती है वो आयनन विभव का जस्ट उल्टा होगी, जस्ट उल्टा। अभी आपको बताते हैं कि जस्ट उल्टा क्या होगी। सेम परिभाषा भाई है, कोई गैसीय उदासीन परमाणु होगा, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, देखिए पहले क्या किया था, आयनन विभव में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इसमें क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेड़ेंगे, जबरदस्ती जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे। कैसे डालेंगे अभी देखिए, इसको थोड़े से फनी अंदाज में समझेंगे, पहले बात देखते हैं। तो गैसीय उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव में अंतर क्या होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कभी कभार कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो वह क्या कहलाती है भैया, जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि इसे EA से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या किलो कैलोरी। देखिए भाई सेम जो आयनन विभव का मात्रक है वही इसका भी मात्रक है सीधा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा था, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बना के दिखाता हूँ। अब इस कॉपी को आप इधर रख दीजिए, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। अब देखिए मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधु, हाँ तो देखिए इलेक्ट्रो एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये मैं दिखाता हूँ आपको भैया क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ें हम पहले बताएंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता, डिफरेंस भी जरूर बताऊंगा क्योंकि डिफरेंस भैया इसमें बताना जरूरी है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होगा, उसमें भी गैसीय परमाणु था, इसमें भी गैसीय उदासीन परमाणु, तो ये बात तो सेम हो गई, यानी कि एक गैसीय उदासीन परमाणु, एक गैसीय उदासीन परमाणु, ठीक है, एक गैसीय उदासीन परमाणु जिसमें क्या चीज होगी भैया, इसमें क्या करेंगे, जब कोई एक गैसीय उदासीन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, ठीक है, प्रवेश कराया जाता है तो क्या होगा, प्रवेश कराएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, तो कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है, मुक्त होगी। अब जो ऊर्जा मुक्त होगी, ध्यान दीजिए, जो ऊर्जा मुक्त होगी वही क्या कहलाएगी, हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी, वही हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी, बंधुता कहलाएगी। तो आई होप कि आप डेफिनेशन तो समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। अब देखिए मैं अंतर बताता हूं। सबसे पहली बात भैया, आयनन विभव में क्या था, आयनन विभव में भी एक गैसीय उदासीन परमाणु था, इसमें भी एक गैसीय उदासीन परमाणु है, यानी ये तो कोई अंतर नहीं है। अब आयनन विभव में क्या था भैया, हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। अब इसमें क्या है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या है भैया, बंधुता भाईचारे की बात हो रही है। ये एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या कहता है, आजा बेटे तेरे से हम दोस्ती करेंगे, तेरे से भाईचारा बढ़ाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन बंधुता में, ठीक है। और वहीं आयनन विभव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं हम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं। अब देखिए जब एक निकल रहा है तो ऊर्जा, कुछ ऊर्जा के बारे में भी डिफरेंस होगा, होगा नहीं होगा, तो देखिए क्या डिफरेंस होता है। जब आयनन विभव में क्या होता है भैया, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है, अब आप एक बात बताओ, आपको कोई चीज लेनी है तो आपको उसके बदले में कुछ तो देना होगा, बात है नहीं है, बताओ। अब जब हम किसी चीज़ को दे रहे हैं भैया, हमें कोई चीज़ देनी है, ठीक है, सिंपल, जब हमें कोई चीज़ लेनी है तो हमें कुछ देना पड़ेगा, तो वही अब हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, यानी कि जबरदस्ती उसमें, मान लीजिए ये कोई नाभिक है, यानी ये परमाणु है, समझ लीजिए ये परमाणु है। अब इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ऑलरेडी हैं, ठीक है, इन पे माइनस चार्ज होगा सब पे, ये बात तो आप छोटी बातें हैं, ये आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा रो रहा है बाहर बैठ के, अब ये इस पे भी माइनस चार्ज है, ये इसको हमें इसमें अंदर भेजना है, इसको इसमें अंदर भेजना है, ठीक है। अब इसको इसमें अंदर भेजना है तो कैसे भेजेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये माइनस चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता का काम क्या होता है, अब जब ये इसमें अंदर जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा नाभिक, तो ये अंदर तो चला जाएगा, लेकिन जब ये अंदर जाएगा तो भैया इनसे क्या होगी, एक रिएक्शन होगी जिसके कारण कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगा भैया, कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है, कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। और यही हमारी क्या कहलाती है भैया, जो ऊर्जा मुक्त होती है वही क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो आप इसका फनी अंदाज ये समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने बोला पहले ही कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हमें इसमें अंदर जाना, अंदर भेजना है, इसमें भेजना है, यानी ये जो कक्षा आपको कोष दिख रहे हैं इनमें इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजना है, यानी कि इस परमाणु में कैसे भी करके इसको अंदर डालना है। तो ये कैसे करके जाएगा, इसको देने के लिए भैया क्या होगा, जब हम इस पर सिंपल, इससे जब ये अंदर चला जाएगा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी माइनस चार्ज है, इसके पास भी माइनस चार्ज है, तो भैया ये इसको प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे भैया, प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा, ये आराम से इसमें अंदर चला जाएगा। लेकिन देखिए पहले बात सुनिए, जब ये अंदर जाएगा तो इसके क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। अभी आप इतना कॉन्सेप्ट समझिए, तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। वो हम आगे देखेंगे कि क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जब ऊर्जा मुक्त हो रही है भैया, ऊर्जा मुक्त हो रही है हमारी, तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं भैया, ई डॉट ए डॉट से प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब इसका मात्रक
बिल्कुल यही जो आयनन विभव का मात्रक है, तो आप पीछे वीडियो में देख लीजिएगा कि भैया आयनन विभव का मैंने क्या मात्रक बताया, वही इसका भी मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आवर्त में, आज केवल आवर्त में बात करेंगे कि आवर्त में भैया जो इलेक्ट्रॉन बनता होती है वो क्या होती है। ठीक है, आवर्त में बात करेंगे। ठीक है, आवर्त में, आवर्त में आयन वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रो एफिनिटी इन पीरियड। ठीक है, ये बात है। अब देखिए आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि ये क्या चीज होगी, आवर्त में कहां से चलते हैं भैया, बाएं से दाएं चलती हैं, तो बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। 3 बार मैंने किया, क्यों किया, ताकि आप एक बार में ना समझे, 2 बार में ना समझे, तीसरी बार में डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा भैया, आवर्त में हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे। जब बाएं से दाएं चले तो भैया क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली इसीलिए समझाता हूं ताकि आप एकदम समझ जाएं बात को, कहना क्या चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, बंधुता का मान बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि भैया मान आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चल रहे थे तो आयनन विभव का भी बढ़ा था, बताओ बढ़ा था या नहीं बढ़ा था, बढ़ा था। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी मान बढ़ रहा है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो इसका रीजन जो भी है उसके बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान आवर्त सारणी में बढ़ता है, ये बात आप ध्यान रखिए। और जो बढ़ता क्यों है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।